Hello बच्चों, let this question a ball of mass 1 kg is attached. A ball of mass 1 kg is attached to an inextensible string. The ball is released from the position shown in the figure. The find the impulse imparted by the string to the ball immediately after the string become taut. आइए बेटा, हमें क्या बोला जा रहा है, अगर मैं इस बॉल को यहाँ से रिलीज कर दूँ, रिलीज करने का मतलब हो गया कि अगर मैं इस बॉल को यहाँ से छोड़ देता हूँ तो बॉल कहाँ पर आएगी, नीचे आएगी। अब बॉल जब नीचे आएगी तो बड़े पहले बॉल यहाँ पर नीचे यूँ आएगी, ढीली ढीली तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिलेक्ट कर जाएगी। और फिर ये बॉल कहाँ जाएगी, यूँ नीचे होती हुई जाएगी। तो फिर बॉल जैसे ही नीचे जाएगी तो फाइनल पोजीशन बॉल की कुछ ऐसे हो जाएगी। तो अगर कोई यहाँ से बॉल यूँ टर्न होती हुई नीचे जाएगी तो बॉल यूँ हो जाएगी स्ट्रिंग। तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ तक की लेंथ पहले तो देखो, पहले तो वो 1 मीटर नीचे आई है, फिर 1 मीटर वो और नीचे चली गई। तो अब जाके के ये 1 मीटर नीचे आई और 1 मीटर और नीचे चली गई। तो बेटा अब जाके के स्ट्रिंग फाइनल कंडीशन में क्या हो गई है, ये स्ट्रिंग की कैसी कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है। और यहाँ पे जाके स्ट्रिंग कैसे हो गई आपकी, टॉट हो जाती है, मतलब बिल्कुल एकदम टाइट हो जाती है, एकदम स्ट्रिंग यहाँ पे स्ट्रेच कर जाती है, मैक्सिमम इसमें टेंशन इसमें डेवलप हो जाता है। तो इस कंडीशन में के आपसे पूछा गया, जब ऐसा हो जाता है, जब बिल्कुल स्ट्रिंग टॉट हो जाती है फाइनल पोजीशन रिलीज करने के बाद, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस पर कितना इंपल्स इम्पार्ट होता है, इंपल्स कितना इम्पार्टेड होता है बेटा। तो हम देखिए बेटा, जो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ मोशन पे अगर हम जाते हैं तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ मोशन हम जानते हैं कि जो अगर हम बात करते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, फ्रॉम सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स है वो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। और जो इम्पल्स है, जो हमने इम्पल्स पढ़ा था बेटा, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसे ही हम इम्पल्स बोलते हैं, जो फोर्स इंटू टाइम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। या फिर इम्पल्स हम लिख सकते हैं मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को भी लिखा जा सकता है, इसको भी हम इम्पल्स यहाँ पर बोलते हैं बेटा। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट फाइनली अगर टॉट हो जाता है, फाइनल टॉट होने का मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो क्या हो गई है, जीरो हो गई है, क्योंकि अब तो जो इस टॉट होने के बाद उसकी बात तो वो चलेगा नहीं ना, उसके बाद तो रेस्ट कंडीशन पर आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी तो उसकी जीरो हो गई है। बट अगर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी को देखें कि वो टॉट होने से पहले कितनी स्पीड से नीचे आया होगा, तो जब आपने इसको यहाँ से रिलीज करा होगा तो पार्टिकल यहाँ पे पहले तो 1 मीटर नीचे आ रहा है, फिर 1 मीटर नीचे और जा रहा है, तो फाइनली यहाँ पे जो कितनी हाइट वो नीचे जा रहा है, टोटल हम हाइट देखते हैं तो 2 मीटर की हाइट को नीचे जा रहा है। तो जब भी किसी एम के जी के मास को रिलीज करते हैं और वो जब नीचे जाता है ना, तो उसकी जो किसी एच हाइट पर जो वेलोसिटी हो जाती है, एच हाइट पर वेलोसिटी उसकी हो जाती है √2gh हो जाती है बेटा। तो उसकी यहाँ पे वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, √2gh हो जाती है। और एच कितना है यहाँ पे, 2 मीटर का है, तो 2 का वैल्यू 10 है, एच भी 2 है, तो फाइनली वेलोसिटी कितनी होगी, √40 हो जाती है। तो √40 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती है। तो जो रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम होगा, जो इम्पल्स होगा, तो मास तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 kg का हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई है। और जो इनिशियल वेलोसिटी बेटा √40 हो जाती है बेटा। तो √40 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस का 40 का वैल्यू बेटा कितना होता है, लगभग लगभग हम यहाँ पे देखते हैं तो माइनस का वैल्यू यहाँ पे कितना आता है बेटा, 6.32 आता है, 6.32। और जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन बेटा कहाँ पर है, इसके नीचे की तरफ है, तो हम यहाँ पे माइनस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर की फॉर्म में लिखना होता है। तो अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखते हो तो बेटा यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा ऑब्जेक्ट की, वो तो कितनी है आपके पास, यहाँ पे जीरो है। जो हम अगर इसकी यहाँ पे वेलोसिटी को अगर लिखे ढंग से, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की जो फाइनल जो वेलोसिटी है, पार्टिकल कहाँ पर आया है, नीचे की तरफ आया है। तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर पार्टिकल आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, √g का वैल्यू 10 और हाइट यहाँ पे 2 मीटर की हो गई, तो मतलब फाइनली √40 मीटर पर सेकेंड हो गया। और डायरेक्शन अगर हम देखें तो डायरेक्शन क्या हो जाती है बेटा, इसकी माइनस का जे कैप हो जाती है बेटा, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सब कुछ वैल्यू को पुट करते हैं ना, डायरेक्शन के साथ पुट करते हैं, कि डायरेक्शन के साथ ही पुट करना होगा कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मास तो कितना हो गया, 1 kg का हो गया। फाइनल वेलोसिटी आपके पास जीरो है, और यहाँ माइनस, और यहाँ पे जो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी बेटा वो कितनी है, माइनस का √40 है ना। और डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, जे के पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √40 और जे के डायरेक्शन यहाँ पे हो जाती है बेटा। √40 का जो वैल्यू होता है बेटा, √40 होता है लगभग लगभग 6.32 के समथिंग होता है, न्यूटन सेकेंड इम्पल्स का यूनिट हो गया। और डायरेक्शन क्या हो गई, जे कैप हो जाती है, और यही इम्पल्स होने वाला है। तो इम्पल्स पूछा गया था, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम पूछा गया था। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, 6.32 न्यूटन सेकेंड जे कैप हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे इम्पल्स की बात करूँ तो इम्पल्स का वैल्यू आंसर क्या आ चुका है बेटा, इम्पल्स इम्पार्टेड हो जाएगा 6.32 न्यूटन सेकेंड हो जाता है, और डायरेक्शन क्या हो जाती है, जे कैप हो जाती है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।